नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अन्नाराम। आज का अपना टॉपिक है धर्म एवं मानव जाति। धर्म का विकास कैसे हुआ, मानव जाति पर धर्म का क्या प्रभाव है और आज के टाइम में किस तरह से धर्म मानव की जो थिंकिंग है, थॉट है, सोच है, उस पर कैसे हावी है और धर्म कितने प्रकार के होते हैं, धर्म का अलग अलग बंटवारा कैसे हुआ और किस तरह से लोग धर्म के आधार पर बंट गए और क्यों सभी धर्म एक जैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि धर्म, जिसको इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं, धर्म का मतलब अपनी कॉमन भाषा में ये कहते हैं कि मेरा ये धर्म था कि मैं किसी की मदद करूं, समाज की सेवा करूं। तो वो जो धर्म है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, जिसको हम हिंदू धर्म कहे या मुस्लिम कहें या सिख ईसाई कोई भी कहे, उन सब का जो बेसिक मोटिव है, जो बेसिक अहम है, मतलब मुद्दा है, वो यही है कि हम लोगों की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें, प्यार से रहें, समाज में एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें, सभी को समान तरह से माने। तो वो एक धर्म था और उसी धर्म के आधार पर हम कहते हैं कि हमारा धर्म या फर्ज बनता है कि हम किसी की मदद करें। लेकिन रिलीजन और धर्म को एक अलग अलग माना गया था, लेकिन दोनों एक ही बात है। रिलीजन का मतलब ये था, एक मानव वैज्ञानिक हुए थे मेलिनोव्स्की, उन्होंने ये कहा था कि धर्म का मतलब या रिलीजन का मतलब ये होता है कि वो उस चीज को बताता है या उस चीज का उत्तर बताता है जिसका उत्तर मानव जाति के पास नहीं है। मतलब इन इंग्लिश ही द धर्म एक्सप्लेन द अनएक्सप्लेनेबल थिंग्स। वो उस चीज को विस्तार से बताता है जिसको मानव जाति के या मानव दिमाग के पास इतनी क्षमता नहीं है कि उस चीज को समझ सके, तो उसको बोलते हैं धर्म। अब धर्म का और क्या मतलब हो सकता है? धर्म का मतलब ये होता है कि हम उस चीज में विश्वास करते हैं जो हमारी सोच से परे है, जो उस चीज को हम बोलते हैं कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही ऊपर है, तो उसको बोलते हैं धर्म। धर्म का फायदा क्या है? फिर कोई भी धर्म है उसका कुछ तो फायदा होता है। तो रिलीजन इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब यह है कि धर्म बहुत सारे फायदे करता है। एक तो यह है कि समाज को बनाए रखता है और दूसरा, कभी भी दुख दर्द या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसका मानव जाति के पास कोई उत्तर नहीं होता, जैसे मृत्यु होना या जन्म होना या कुछ ऐसी बात है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं कि वो धर्म कंट्रोल करता है। मतलब रिलीजन मतलब सुपर नेचुरल पावर, वो जो कुछ अनहैपनिंग होती है, जो चेंजेज होते हैं, किसी कोई जिसको हम बोलते हैं कि ऐसी घटनाएं होगी जिस पर कोई मानव का हक नहीं है या मानव उस पर कुछ कंट्रोल नहीं है, तो उसको भी धर्म एक्सप्लेन कर। धर्म समाज को जोड़ता है, कभी समाज को तोड़ता नहीं है। ये उस लोगों की या गरीबों की मदद करता है जो इसलिए अवांछित है या उनको उस बात का फायदा नहीं मिला क्योंकि उनके पास मौका नहीं मिला। लेकिन धर्म उस बात से कहता है कि आप दूसरे लोगों की मदद करिए। लेकिन आज के टाइम उल्टा हो रहा है, उसके बारे में विचार करेंगे अभी आगे। अलग अलग धर्मों का निर्माण क्यों हुआ फिर, जब धर्म एक ही था? तो इसका उत्तर यह है कि सभी लोगों की जो भावनाएं हैं, जिसको हम बोलते हैं, उन लोगों का जो लगाव है, वो सभी लोगों का समान नहीं हो सकता। जैसे हिंदू धर्म है, उनका जो कृष्ण भगवान और जो रामायण और महाभारत है उनके प्रति है, वो मुस्लिम वर्ग का नहीं हो सकता। और मुस्लिम का जो कुरान के प्रति है वो हिंदू का नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी है। ईसाई का जो बाइबल के प्रति है, लेकिन सबका जो बेसिक है वो ये कहते हैं कि आप दूसरे की मदद करिए, सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहिए। सभी का जो मानव धर्म है वो यही है कि एक साथ रहें, अच्छे से रहें, सबको बराबर हक मिले और एक दूसरे सब लोग प्रगति करें। जिसने धर्म का निर्माण किया वो चले गए और आज के तथाकथित लोग हैं, उन्होंने धर्म को इस तरह से मोड़ दिया कि हम भाईचारे को भूल करके एक दूसरे के मन मुटाव की ओर चले गए। और इसमें किसी गलती किसी एक धर्म या सभी किसी अलग धर्म की नहीं है, सभी की गलती समान है। सब लोग इस बात को नहीं मान रहे और उसको एक दूसरे की बात को मनवाने में लगे हैं। कोई मान नहीं रहा लेकिन सब दूसरे की मनवा रहे। मतलब ये है कि मैं किसी की सुन नहीं रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरी बात को सुने, तो कोई नहीं सुनेगा। पहले हमको सुननी पड़ेगी आगे वाले की, तभी वो अपनी बात को सुनेगा। धर्म का निर्माण कैसे हुआ मानव जाति पर? एक मानव वैज्ञानिक हुए थे टाइलर TYLOR। उन्होंने ये कहा था कि मानव जब सोता था, आदि मानव जब सोता था, तो उसके दिमाग में एक सपने आते थे, ख्वाब आते थे, और वो सपनों को उन्होंने बोला सोल, आत्मा। वो आत्मा है जो दूसरे लोगों की भटक रही है और उनको सपने में आ रही है, और उनको उसने बोला ड्रीम। उसी के आधार पर उन्होंने ये कहा कि मानव में धर्म का विकास उनके सपनों से शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे उन्होंने ये कहा कि जो आत्मा है वो पहाड़ों में या पेड़ पौधों में भी होती है, उनकी पूजा करना शुरू हो गया, उसको बोलते हैं टोटेमिज्म। फिर धीरे धीरे निएंडरथाल आए। निएंडरथाल ने पहली बार अपने पूर्वजों को दफनाया था, और वो भी फूल पुष्प के साथ। तो उस टाइम ये अंदाजा लगाया गया कि जो मानव जाति है उसमें कहीं न कहीं बिलीफ सिस्टम या भगवान में विश्वास पैदा हुआ है। इसी कारण वो अपने पूर्वजों को इतनी अच्छी तरह से दफनाया और फूल पुष्प जो पूजा होती है वो सब किया। इसके बाद में धीरे धीरे मानव धर्म का निर्माण शुरू हुआ।
फिर धीरे धीरे होमोसेपियन आए। होमोसेपियन के साथ एक अच्छी बात ये हुई, अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, कि वो दिमाग के साथ जन्मा, और दिमाग, अपनी जो दिमाग की प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर है कि हम हर चीज को समझना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी डेवलप करना चाहते हैं, और सबका एक दिमाग अलग अलग लेवल का है। अगर आज मैं ये विचार कर रहा हूं तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि जो मेरी बात है उससे सब लोग सहमत होंगे, क्योंकि सभी लोगों का दिमाग इंडिपेंडेंट है, सबकी सोच अलग है। उसके बलबूते ही अलग अलग लोगों की भावनाओं मिलकर अलग अलग धर्म का निर्माण हुआ, और इसी धर्म के आधार पर फिर लोग बढ़ना शुरू हुए, अलग अलग देश बन गए। जैसे क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म, वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां पर ईसाई धर्म है, और जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो बीच में जो अरब वर्ल्ड है वहां पर मुस्लिम ज्यादा है, और हिंदू पर्टिकुलरली इंडियन आइलैंड में ही है, इंडियन महाद्वीप पर है। अपने हिंदू में भी कई सारी ऑर्थोडॉक्स प्रवृत्ति आई, रूढ़िवादी प्रवृत्ति आई, जिसमें न्याय थे, वैशिका थे, सांख्य की थी, वेदांता, मीमांसा। उन्होंने अपनी अलग अलग तरीके से धर्म को समझाया। और उसके बाद में बुद्धिज्म आए, बुद्ध धर्म, जिसमें गौतम बुद्ध 600 BC पूर्व आए, उन्होंने भी अपनी तरफ से धर्म को समझाया। जो हिंदू वेदांता थी, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी, उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब ये होता है कि कर्म करे और उसका पुनर्जन्म हो। मतलब अगर अच्छे कर्म करेगा तो अगले आने वाले जन्म में उसको मानव जात धर्म मिलेगा, उसको 84,000 योनियों से गुजरना नहीं पड़ेगा। और अगर वो अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसको अगले जन्म में दुख दर्द झेलना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं पुनर्जन्म थ्योरी। लेकिन गौतम बुद्ध ने यह कहा कि ये बात बिल्कुल ही गलत है। जो ह्यूमन आज करेगा उसी का भुगतना उसको इसी जन्म में पड़ेगा, अगले जन्म में कुछ भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मानव का जितना भी दुख दर्द है वो उसकी इच्छाओं के कारण है। अगर मानव अपनी इच्छाओं पर पाबंद कर ले, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर ले, तो उसका दुख दर्द यही समाप्त हो जाएगा। मतलब कि अगर एक बहुत ही अमीर आदमी है और वो चाहता है कि पूरा दुनिया मेरी हो जाए, तो वो अगर इच्छा पे कंट्रोल करे कि मेरे पास बहुत है, जो है बहुत है, मुझे दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, तो उसका दुख दर्द वहीं समाप्त हो सकता है। फिर जैनिज्म आए, महावीर जैन, उन्होंने भी अपनी तरफ से धर्म को समझाने की कोशिश की। फिर सिख धर्म आए, तो सबकी अपनी अपनी यही फिलोसॉफी या धारणाएं थी कि मानव धर्म उस तरह से हो जहां पर सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। और पर्टिकुलरली गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने इस बात पे फोकस किया कि जो पिछड़ा वर्ग है उस वर्ग को भी तवज्जो दी जानी चाहिए। जो लोग पिछड़े रह गए वर्ण व्यवस्था के नाम पर हिंदू धर्म में, जो जिसको अनटचेबल बोला गया, छुआछूत की भावना हुई, उसको दरकिनार करने के लिए ही बुद्ध धर्म और जैनिज्म का जन्म हुआ। और इसी वजह से आज का जो दलित वर्ग है वो बुद्धिज्म को इतना ज्यादा मानता है। और इसके पीछे सच्चाई ये है कि गौतम बुद्ध ने बहुत ही इस बात पर बलबूता दिया, और उन्होंने सब कास्ट, जो पिछड़ा वर्ग था, उसको उठाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयत्न किए। और बुद्धिज्म एक बहुत ही सेल्फ अवेयरनेस के साथ कह रहे थे। उन्होंने उस पीड़ा दुख दर्द को समझा, उसके बाद ही उन्होंने अपनी बात को कही। उन्होंने कोई ऐसी हवा में बात नहीं कही, उन्होंने पूरी प्रवृत्ति, पूरे रिलीजन को समझा। आज के टाइम में धर्म का क्या योगदान है? धर्म का योगदान बहुत ही लाजवाब है। ये मानव की जो इमोशन होता है उसको कंट्रोल करता है, उसके जो मन में विचार आते हैं, उबड़ खाबड़ विचार, उस पर कंट्रोल करता है। और वो एक उस विचार धारणा को फॉलो करवाता है कि आपका सबसे पहला काम इंसानियत है, दूसरे लोगों की मदद करना है, अच्छे कर्म करना है। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हम सब कर्म करें, कर्म के फल की चिंता न करें, उसी के आधार पर अच्छे कर्म करेंगे तो कल आने वाले कल में अच्छे फल में जरूर मिलेंगे। इफ यू डू गुड एक्शन, द एक्शन लीड टू द गुड कंसिक्वेंसेस। तो आज अच्छा कर्म करेंगे तो कल अच्छा परिणाम भी आएगा। फिर धर्म के नाम पर लोग बंटे कैसे? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि सभी लोग अपनी बात को मनवाने के लिए मजबूर करने लगे दूसरों को। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों के पास संसाधन कम हो गए, जमीनें कम हो गई, और उसकी वजह से उनको यह लगने लगा कि जो मेरा हक है वो दूसरा कोई लोग हक मार रहा है। और इसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ। जैसे जैसे स्टेट और नेशन स्टेट आए, जिसमें बहुत सारे स्टेट का निर्माण हुआ, तो उसमें यह माना गया कि अगर वो स्टेट है तो वो अगर हिंदू है या मुस्लिम है या सिख ईसाई है, तो उनकी जो धारणाएं हैं वो अपनी धारणाओं से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं उनकी धारणाओं की वजह से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। उससे ही जन्म हुआ कम्युनलिज्म का। इन सब दंगों या जो भी लड़ाई होती है उनके सबसे पीछे जो कारण है वो है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। मतलब कि एक दूसरे के धर्म के आधार पर भेदभाव, और इन लोगों में टॉलरेंस की क्षमता इतनी खो गई है कि हम उस बात को मान नहीं पाते कि वो भी अपने जैसे ही लोग हैं, अपनी भाईचारे में रहें, एक सब कम्युनिटी में रहें, ताकि सब लोगों का विकास हो सके, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे। अपना भारत देश दुनिया में इसी नाम से जाना जाता है कि अपना जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो एक भाईचारे की संस्कृति है, जहाँ पर सभी धर्म, जाति और जो भाषाओं के, अलग अलग भाषाओं के लोग, विभिन्न जियोग्राफिकल
भौगोलिक एरिया में रहकर भी हम एक भाईचारे के रूप में रहते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र अभी 75 साल के बाद भी सही तरह से चल रहा है, जहाँ पर एक अपना खुद का संविधान है और संविधान के आधार पर ही सब कुछ काम चल रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो उस बात को बनाए रखें, अपने संविधान की जो फंडामेंटल राइट है, जो ड्यूटीज है, उसको फॉलो करें। सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे तो एक अच्छा कल्चर बनेगा, एक अच्छा समाज बनेगा। अच्छा समाज बनेगा तभी अच्छा देश बनेगा। इसी के आधार पर आज का यही कहना था कि धर्म हम लोगों को जोड़ना सिखाता है, कभी तोड़ना नहीं सिखाता। उसी भावना के आधार पर आगे बढ़ती रहिए। लाइफ बहुत शानदार है, जीवन बहुत अच्छा है, उसी के बलबूते हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज का यही कहना था। मैं हूं आपका डॉक्टर अन्नाराम। सुनते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अन्नाराम वेड्स को सब्सक्राइब करिए, आगे ऐसी बातों को शेयर करिए और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। आपकी कोई बात हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर जरूर चर्चा करेंगे। यही था आज का। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हम सब लोग अच्छा कर सकते हैं।